हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो जी? तो यहाँ पे लाया हूँ फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बीएसईबी जो बीएसईबी बोर्ड में जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, मॉडल पेपर, ठीक है, उसी का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब कल मैं आपको 10 क्वेश्चन तक पढ़ा चुका हूँ। 2 नंबर वाला सवाल है, 2 मार्क्स वाला सवाल है, ठीक है, 2 मार्क्स वाला। टोटल इसमें 30 सवाल है। मैं 30 सवाल को हल करके आपको बता दूंगा। जो पसंद आए सब बना लेना, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में ना आपको करना है कि 15 बनाना है एग्जाम में, लेकिन अब वहाँ पे कैसा सिचुएशन रहेगा वो अलग बात है। लेकिन अभी हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करके देंगे आपको। तो आप यहाँ पे रोज 9 बजे 12 बजे दिन में यहाँ पे मैथ का सब्जेक्टिव मिलेगा। और अगर आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा तो 9 बजे रात को लाइव क्लास के साथ जुड़िए आप। 6 बजे रिवीजन क्लास, 6:30 बजे शाम को। तो अभी यहाँ पे 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 10 क्वेश्चन कल पढ़े थे, 10 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे और 10 क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। खत्म कहानी 2 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, 2 दिन में कहानी खत्म, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अच्छा हाँ, आप किसी भी बोर्ड से हो ऐसा मत बोलना भाई कि बीएसईबी बोर्ड का। सर देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लेसन में निर्देशांक ज्यामिति है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो बस आपके लिए समझ लीजिए बेनिफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं बना के कैसे कैसे बनता है सवाल। चलो, बोलता है बिंदु P और Q दिया हुआ है 1 2, ठीक है, और -2 और -3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को PQ को 1 2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, चलिए तो क्या करेंगे इसको, पहले तो एक रेखा ले लेंगे हम। देखिए पहले इसको मैं बताया था आपको, P और Q एक बिंदु है, P और Q 1 2 और -3 और 4, ठीक है। इसको मैं x1 y1 कर लेता हूँ, इसको मैं x2 और y2 कर लेता हूँ, ठीक है। अब बोलता है कि अंतर विभाजित करने वाला है कोई बिंदु PQ को अंतर विभाजित करने वाला। मान ले PQ को कोई M में विभाजित कर, या तो फिर R मान ले कोई विभाजित कर रहा है, ठीक है। और इसको जो 1:2 के अनुपात, ये तो जो है ना, ये जो रेखाखंड है इसको 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा, मतलब अंदर से विभाजित कर रहा। इसको मैं मान लेता हूँ M1, इसको मान लेता हूँ M2, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं। बोलता है कि ये जो निर्देशांक यहाँ पे जो R है, R के यहाँ पे निर्देशांक निकालना है, उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो अंतर विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि P1 2 बराबर क्या मान लेंगे, x1 और y1, और Q जो है -3 और 4 क्या मान लेंगे, x2 और y2। क्लियर है, ये लिख लिया। और यहाँ पे M1 अनुपात M2 क्या होगा, 1:2 है ना। ये M1 M2 तो 1:2 हो गया। अब हमको जानते हैं कि विभाजन सूत्र, ये विभाजन सूत्र है ना, तो लिखते हैं, इसलिए विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र तो हमको क्या निकालना, R का निर्देशांक निकालना है। विभाजन सूत्र से लिखते हैं R का निर्देशांक, बिंदु लिखते हैं, बिंदु R का निर्देशांक। चलिए, तो बिंदु R का निर्देशांक का फार्मूला होता है। कैसे करेंगे फार्मूला, देखो ये ना, M1 को पहले इससे गुना करेंगे x2 से, फिर M2 को x1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं M1 x2, देखो M1 को x2 से किए, फिर M2 को x1 से करेंगे, M2 x1 बाई M1 प्लस M2, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, M1 को y2 से करेंगे, M1 को y2 से करेंगे, और फिर M2 को y1 से करेंगे, M2 को y1 से करेंगे, और फिर बटे में M1 प्लस M2, ये कर लेंगे। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा, टेंशन क्या लेने का है। चलिए देखो जी, यहाँ पे M1 कितना है, देखो M1 कितना है, 1 है और 2 है, M1 1 है। x2 कितना है, तो x2 पता क्या चल रहा है, देखो x2 -3, देखो यहाँ पे -3, तो -3 लिख लिया, प्लस M2 कितना है, M2 2 है, ठीक है। और x1 कितना है, देखिए x1 हमारा ये 1 है ना, 1 यहाँ पे लिख लिया, बटे में 1 + 2, M1 M2 जोड़ दिया 1 + 2। अब देखो यहाँ पे फिर M1 1 है, और y2 कितना है जी, y2 देखो 4 है ना, कितना है 4 है, प्लस M2 कितना है 2 है, और y1 कितना है, देखो y1 कहाँ गया 2 है, ठीक है, y1 कितना है 2 है, ओके। उसके बाद फिर क्या है, M1 + M2, M1 M2 1 2 है, तो 1 + 2। अब क्या करें, इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो -3 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 2 दूना 4 बाई 3 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो तो -1/3 और 4 4 8/3, ये हो गया क्या, यही तो हो गया आपका आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत है? बस इसमें कुछ करना नहीं था जी। आपका जो है ये जो निर्देशांतर विभाजन का सूत्र है उस सूत्र को सिर्फ याद रखना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे m1 को x2 से कर दो, m2 को x1 से कर दो, फिर m1 को y2 से कर दो, फिर m2 को y1 से कर लो और नीचे m+n दोनों में लगा दो। ओके, तो क्या हो गया इसका आंसर? ये हो गया, याद कर लेना। चलो याद करना तो काम चलेगा नहीं, बनाना पड़ेगा। इसको बनाइए अपने कॉपी में आप लोग, ठीक है। देखो अगर बन जाता तो अच्छी बात है, जो सवाल नहीं बनता है ना तो उसको कॉपी में बना लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगला सवाल देखो, मैं कल 10 सवाल करा दूंगा, डोंट वरी, 30 सवाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है। चलिए तो सिद्ध करते हैं। पहले लिखते हैं, यदि यहाँ पे लिखते हैं चूंकि tan a बराबर क्या दिया 1, आप जानते हैं 1 के नीचे तो 1 छुपा हुआ ऑलरेडी है ना। tan बराबर क्या होता है p/b, क्या होता है p/b, और b क्या है यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, h निकालते हैं। h कैसे निकालते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का ओवर रूट। तो p का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू भी 1, यानी कि √2 आ गया, ठीक है। h का वैल्यू क्या आ गया, √2 आ गया। अब हमको लिखना है इसलिए 2 sin a इंटू cos a, हमको लिखना LHS बराबर, और आले 1 आ जाएगा तो हो जाएगा आंसर हमारा। तो 2 sin बराबर क्या होता है p/h है ना, लंब बटा करने, गुना cos बराबर क्या होता है आधार बटा करने, तो आधार बटा करने, यहाँ पे बैठा लिया आधार बटा करने। चलो 2 इंटू p का वैल्यू कितना है, देखो p का वैल्यू 1 है, 1 लिख लिया, और h का वैल्यू कितना है √2, कितना है √2, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू भी 1 है, और h का वैल्यू कितना है √2, देखिए है ना, h का वैल्यू √2 है। तो चलो जी यहाँ पे देखिए 2 बाई और √2 को √2 से गुना करें, देखो 2 को 1 से गुना किए 2, 2 को 1 से गुना किए 2, ठीक है, और √2 को √2 से गुना किए तो क्या हुआ, √2 को √2 से गुना किए कितना हो गया 2 हो गया, कट जाएगा क्या जाएगा 1, यानी कि RHS का जाएगा प्रूव्ड है, RHS प्रूव्ड है। क्लियर है? तो यही आपको समझना है, मतलब छोटा सा सवाल था, कितना आराम से बन गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखें, इसको बनाते हैं, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, डोंट वरी बच्चा, ठीक है। और डेली यहाँ पे ये क्वेश्चन मॉडल सेट खत्म हो जाएगा, तभी भी डेली 12 बजे रात को 12 बजे दिन में आपको यहाँ पे मिलते रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री बराबर tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, आप क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू बस उतारो, तो पहले सवाल 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, छक्का छोड़ा दो यहाँ पे, बना बना कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग गर्दा गोल कर दिए हो 1 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाले भी कौन छोड़ता है भाई, है ना। जब आगे रसगुल्ला रखा हो तो कौन खाएगा, नहीं, हर कोई खाना चाहेगा, और आप तो आप खाओगे। अब देखो 2, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला 1 कर सकते हो, और नहीं तो मन नहीं भरता तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो बेहतर होगा वैल्यू पुट करो, क्योंकि सबको वैल्यू पुट करना है। sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है। और cos 45 का वैल्यू भी वही होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। चलो ठीक है, अब नीचे यहाँ पे मैं जान रहा हूँ, ऊपर में हमारा इसका वैल्यू 1 ही आएगा, देखो 1 आ जाएगा। अच्छा ये देखो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना। और cos स्क्वायर 90, cos 90 का वैल्यू को तो 0, स्क्वायर चढ़ा दो, क्या दिक्कत है, चढ़ा दो ना यार। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 ऐसे रह जाएगा, ठीक है जी। और ये क्या रहा 1 देखो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। चलो ये क्या है 1/√3 का स्क्वायर 3, ये 0 का तो कुछ करना नहीं है, चलो ऐसे नहीं था, 0 का कोई काम नहीं रहा, 0 का काम खत्म, कहानी खत्म। चलिए ये सवाल देखते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देख रहे कुछ, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे ना तो 1 + 1, ठीक है, ये कहा था 1/3 है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं जी, तो यहाँ पे क्लियर होगा 2 इंटू 1 कितना होगा 1 1 2 2/2 बराबर बटे में 1/3 है, 1/3 कर दिए, 2 2 कट गया, क्या बचा ऊपर 2/1 बचा और नीचे 1/3 बचा, ठीक है। अब इसको जब भाग को पलटेंगे गुना में तो 3 चल जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे, कितना जाएगा 6, क्या आंसर हो गया इसका 6 आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो कुछ नहीं करना है। देखो sin 45 का वैल्यू पुट कर दो, cos 45 का वैल्यू पुट कर दो, tan 30 का वैल्यू पुट कर दिए, cos 90 का वैल्यू पुट कर दिया। 1/√2 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, स्क्वायर है ना, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 कर दिया यहाँ पे। अब देखो क्या करिए, तो जब ये कर दिया इसको तो इसको ऐसे रहने दिया, ये भिन्न का जोड़ कर दिया, भिन्न का जोड़ बनाते आता है तो क्या हो गया 1 1 2 हो गया, देखो 1 1 2 यहाँ पे कर दिया, और 2 नीचे 2 2 कट गया, और ये बटा में रहा 1/3, और इस यहाँ पे क्या बचा 2/1 बचा, और यहाँ पे 1/3, ये जो भाग है ना इसको पलट दिया गुना में, तो जब गुना पलट तो 3 ऊपर 1 नीचे, यानी कि आंसर क्या हो गया 6 हो गया।
समझ में आ गया 13 नंबर सवाल। तो चलो अब सवाल पढ़ते हैं, आगे हमारा है 14 नंबर सवाल, बड़ा ही मज़ेदार का सवाल। चलो फटाफट यहाँ पे करते हैं जी, डोंट वरी। चलो बनाने की कोशिश करो, जो बच्चा वीडियो देख रहे हैं ना बाद में, तो आप ना पहले पॉज कर लो वीडियो को और कोशिश करो बनाने के लिए। देखो सिद्ध करना है जी, इसको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना तो ये आएगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं LHS सेक पर पावर 4 थीटा है, अच्छा ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए होगा, सेक पर पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, लाना है tan स्क्वायर ए प्लस tan पर पावर 4 है। तो कैसे लाएंगे, देखिए इस सेक पर पावर 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 तो होता है, हम कर सकते हैं 2 दूना 4 होता है। आइए सेक स्क्वायर ए, अब क्या करेंगे, अब सबको tan में बदल दो। तो सेक का फार्मूला होता है, सेक का फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये ऊपर स्क्वायर आता है, स्क्वायर ही रहने देना इसको, ठीक है, माइनस सेक, अच्छा इसका भी बदल दो, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, बंदा क्या करता है यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, घेर के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस जो है इससे भी गुना हो जाएगा, माइनस इससे गुना होगा, और बहुत से घेरते नहीं ऐसे लिखते हैं तो उसका आंसर गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक गलती और मिस्टेक क्या करते हैं, इनको लगता है कि 1 का स्क्वायर कर दो और tan का स्क्वायर कर दो, लेकिन ये फॉर्मूला पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा a है, ये b है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत से बंदे करते हैं 1 का स्क्वायर 1 और tan स्क्वायर का मतलब 4 आ जाएगा, ये तो है ही दिया हुआ, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। रियल फैक्ट क्या है बनाने का तरीका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर बोले तो tan, ये देखो tan स्क्वायर ए बी हमारा है, और स्क्वायर ना तो स्क्वायर करेंगे, ये ए स्क्वायर, ये पूरा बी है, ये पूरा बी यहाँ तक, तो पूरा बी उतार लिए, और स्क्वायर है फॉर्मूला में होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab, क्या हमारा tan स्क्वायर है। देखो माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1, अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर है, आया समझ में, ये करना है। अब देखो क्या करें इसको, तो ये 1 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan पर पावर 4a, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 गुना करेंगे 2 tan स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो देखो 1 गया काम से। अच्छा अब यहाँ देखो जी क्या क्या बच गया, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बच गया है, tan पर पावर 4a बचा है, अच्छा 2 tan स्क्वायर ए और एक है tan स्क्वायर है, सिर्फ 1 tan स्क्वायर है। तो अब सिंपल सी बात है ना, 2 tan स्क्वायर में से एक 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा tan स्क्वायर ए, तो यही तो निकालने के लिए बोला जा रहा था आपको। देखो अच्छा इसको पहले कर दिया, तो हम भी यहाँ पे पहले करते tan स्क्वायर ए प्लस tan 4a, क्या हो गया RHS जो हो गया वो प्रूव्ड हो गया। क्लियर है किसी को, कोई दिक्कत है ना, समझ आ गया ना। इजी से बस सिर्फ सेक को tan में बदलना है। अब बदलने घड़ी आपको ख्याल रखना ये कि ये जो माइनस है ना ये बाहर रहेगा, और इसका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर में फैक्ट करेंगे, तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, तब बनेगा। क्लियर है, चलो सवाल आगे देखते हैं। देखो सवाल इजी है, क्या बोलता है, बोलता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः जो है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, 2 वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। मतलब इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि का जोड़ मिला करके एक बड़ी वृत्त की परिधि निकालना है, उसका योग निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, और उसका त्रिज्या निकालना है, बड़ी वृत्त की परिधि के बराबर, इस दोनों की परिधि बराबर है जोड़ के, मतलब एक परिधि यहाँ पे एक परिधि इससे बनेगा, और इन दोनों परिधि को जोड़ेंगे ना तो एक बड़ा वृत्त वाला बन जाएगा परिधि। अब उसी बड़ी वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर मानते हैं, माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या बराबर है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिधि कैसे निकालते हैं, इसलिए क्या होता है 2 पाई r है ना, तो 2 पाई का वैल्यू हम पाई रहने देंगे, नेक्स्ट कुछ करेंगे, ठीक है। r का वैल्यू कितना है 19 है, 19 दूना 38 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है, तथा फिर करेंगे दूसरी वृत्त की त्रिज्या, कितना दिया हुआ है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसकी परिधि निकालते हैं, कितना जाएगा 2 पाई r, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे हम इधर कर लेते हैं 2 पाई r को, 2 पाई r कितना है 9, यानी कि 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोलता है, देखो अब बोलता है
प्रश्न से बोलता है इन दोनों की परिधियों का योग है जो एक दूसरी वृत्त की परिधि आता है। नई वृत्त की परिधि, नई वृत्त की परिधि है जो पुरानी दोनों वृत्त की परिधि का जोड़ के बराबर है, यानी कि ये पुरानी वृत्त पहला वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों के योग के बराबर। तो 38 पाई आया था और कितना आया था 18 पाई आया था, ठीक है। और ये किसके बराबर है, तो आप इसके बराबर, यही सवाल बोल रहा था कि नई जो वृत्त बनेगा इसके परिधि के बराबर होगा, तो इन दोनों परिधि को जोड़ दिए और बराबर कर दिए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये होता है ना 2 पाई r होता है, यहाँ भी वही कहानी है। चलो तो अब देखो क्या करेंगे, जोड़ दो 8 8 16 6 बाकी 1 और 3 1 4 1 5 56 हो जाएगा, 56 पाई। देखो पाई से पाई खत्म और क्या करेंगे r बराबर क्या करेंगे 56/2 यानी कि 28, ठीक है। त्रिज्या आ गया ना, r त्रिज्या आ गया, इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या, इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना गया 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें लगा आप लोग को, कितना आसान से बना लिए। पहली वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था 19 सेंटीमीटर, उसकी हम परिधि निकाले 2 पाई r, 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है। पाई को ऐसे रहने देना है, ठीक है। दूसरी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, उसका भी परिधि निकालनी है 2 पाई r और r दिया 9 9 दूनी 18 पाई, ठीक है। अब बोलता है कि क्या कि एक उन्हीं दोनों परिधि को जोड़ देंगे ना तो एक नई परिधि, नई वृत्त की परिधि के बराबर बन जाएगा। मतलब ये परिधि जो है इस दोनों के जोड़ के बराबर है। तो ये देखो 38 और 18 जोड़ेंगे 8 8 16 3 1 4 1 5 56 पाई, और यहाँ पे ये तो फार्मूला तो वही रहेगा, चाहे छोटा जाए चाहे बड़ा जाए, चाहे जितना बड़ा पुराना हो जाए, बात वही है। तो 2 पाई r पाई पाई काट दिए और r कैसे निकालेंगे 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो हमको वही तो निकालना है, नई वृत्त की उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वही उस वृत्त जो नई वृत्त वाली त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, एकदम आसान से समझ में आ रहा। चलो अभी तो बहुत दूर है जी। ये सवाल देखो, ये सवाल भी बनाना है। चलो अभी 5 सवाल हुआ, 5 सवाल बाकी हैं। सवाल sin बराबर 4/5, तो यहाँ पे ओके ये दिया हुआ है 4 + sin थीटा बटा 1 + cos थीटा दिया हुआ है। तो क्लियर है ना, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है sin थीटा बराबर 4/5। अच्छा sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो आधारण है इसलिए आधार बराबर कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। देखो एग्जाम में जब आएगा ना सवाल तो ऐसे एकदम अच्छा से एकदम बच्चे की तरह बनाना, समझा के। ऐसा मत कि शॉर्टकट भाग जाना कि इसका ये होता है डायरेक्ट बी बराबर 5 मत 3 मत कर देना, ठीक है। हमको पता है 3 आएगा, लेकिन शॉर्ट में मत करना, बना के सिखाएं, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है बच्चा। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो कुछ अलग बात है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे पूरा लिखना आपको। कितना 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब हमारा आ गया, अब यहाँ पे कहते हैं इसलिए क्या है 4 + 4 sin थीटा बटे में क्या है 1 + cos थीटा। अब थीटा सॉरी, तो अब क्या करें इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4 हो गया +4, sin बराबर क्या होता है लंब बटा करें, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 4/5, तो हम लिखते हैं 4/5 बटे में 1 + cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना हमारा निकला 3 और कर्ण कितना है, कर्ण तो दिया वही 5 है, कर्ण कितना है 5 है, 3/5। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या गया, इसको हम सही कर लेते 4 + 4 × 16 बटे 5 बटे में 1 + 3/5। अब एलसीएम वगैरह लेते हैं है ना, तो ऊपर एलसीएम लेंगे 5, तो 5 × 20 + 16 और नीचे एलसीएम लेंगे 5, इसका एलसीएम तो 5 × 5 × 3, ठीक है। अब देखो भाग को क्या पलटेंगे गुना में, तो जोड़ लो 6 और 16 20 कितना होगा 6 0 6 36 बट्टे में 5, और भाग को पलटेंगे गुना में तो 5 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, कट जाएगा। देखो तो और कुछ कटेगा, यहाँ काटो 2 2 से, 4 9 36 4 दूना 8 है ना, 4 9 36 4 दूना 8 है ना, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 हो गए, 2 चौक 8 वही हो गया 9/2। क्लियर है, 9/2 इसका आंसर आ गया। ओके तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखो sin बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है P/H। अब B निकाल लिया मैंने, B निकाले 3 हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दिया इसमें, ये सवाल में सवाल लिख दिया मैंने 4 + 4 sin थीटा बाई 1 + cos थीटा। sin बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है लंब बटा कर्ण 4/5, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं लंब कितना है हमारा 4 है, कर्ण 5 है। अब 1 + cos थीटा, cos क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार हमारा 3 है और कर्ण यहाँ 5 आया। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 4 + 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 यहाँ पे कर दिया, देखो 4 चौक 16 कर दिया बटे 5 में, और नीचे 1 + 3/5 कर दिया यहाँ पे।
अब क्या करें, देखो भिन्न का जोड़ करते हैं, इसका भिन्न का जोड़, इसका भिन्न का जोड़। तो एलसीएम लिया 5 5 चौक 20 और 16 क्वेश्चन आ जाएगा। 5 5 1 5 3 तो कितना 16 20 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब बटे 5 भाग को पढ़ने गुना में, तो 5 ऊपर और 5 8 नीचे, तो काटा पेटी कर दिया। 9 चौक 36 2 चौक 8 हो गया 9/2। क्लियर है, आंसर आ गया ना। अब देखो सवाल ये बनाना है, बड़ा इजी सवाल दिया है, 2 नंबर का सवाल है भाई, तो इजी तो रहेगा। अच्छा लॉन्ग सवाल भी बताएंगे ना, बड़ा इजी, आप तो पूरा गर्दा गोल कर दोगे। देखो कॉसेक 4 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 20, तो 4 थीटा जो न्यून कोण है, 4 थीटा न्यून कोण बोले तो 90 से छोटा है ना। चलिए तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो अब निकालते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कॉसेक 4 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 20 डिग्री, ठीक है दिया हुआ। अब देखो हमको क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। ओके तो देखो अब मैं ब्लैक पेन ले लिया हूँ, तो ये हमारा हो गया। अब देखो हमको थीटा का वैल्यू निकालना, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो कॉसेक सेक इसका हटाएंगे, यहाँ से भगाओ, यहाँ से कैसे भगाएंगे यहाँ से, तो सिंपल सी बात है। कॉसेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या करूँ जो कॉसेक लिख दूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस 4 थीटा। तो कोई असर पड़ेगा इस पर, बहुत से ऐसे करते हैं क्या कि डायरेक्ट कॉसेक ही लिख देते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हमको इस पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, जो कि कॉसेक थीटा यहाँ पे दिख रहा है, हम इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बेचारा सेक कैसे रह जाएगा, थीटा माइनस 20। अब आ गया है कत्ल करने का टाइम, दोनों को कत्ल कर दिया मैंने, कत्ल कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20 डिग्री। तो ये क्या हो गया, थीटा को एक तरफ करो, ये 90 डिग्री मतलब, अब थीटा को एक तरफ करो और डिग्री को एक तरफ करो, तो ऐसा करते हैं इस थीटा को इधर लाते हैं, तो 4 थीटा यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस प्लस का ख्याल रखना है, ठीक है। थीटा इधर आके बनेगा माइनस थीटा, अच्छा माइनस 20 इधर है, और ये 90 जाकर उधर बनेगा माइनस में 90 डिग्री। क्लियर है जी। तो अब क्या हुआ, अच्छा इसको बड़ा करते हैं, तो कितना हो गया माइनस 5 थीटा हो गया, अरे 9 2 11 मतलब 110 थीटा। जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है, कट जाता है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 110/5, तो अब 21 यहाँ पे 5 से काटते हैं, तो 22 5 110 होता है ना, 5 दूना 10 5 दूना 10, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया 22 डिग्री। ये हो गया आंसर। अब आपको चेक करना क्या रियल में होता है कैसा, अब देखो आप भी खुद चेक कर लो, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत इसमें रहा। देखो बस इसको ऐसे इस फॉर्म में हम कर सकते हैं ना, सेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और ये ऐसे ही रहने दिया, ये कॉसेक को सेक को कर दिया कत्ल, और यहाँ पे ये वाला बात यहाँ पे रख दिया, तो थीटा को एक तरफ और 90 डिग्री को एक तरफ, तो थीटा प्लस आके बन गया माइनस, ये डिग्री चला गया उधर बना गया माइनस, तो माइनस 5 थीटा और माइनस 110 डिग्री, माइनस माइनस खत्म, थीटा बराबर 110/5 काटपीट किया तो आंसर आ गया 22। क्लियर है। चलो फटाफट यहाँ पे 17 सवाल हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग 18वां सवाल। देखो जी मज़ेदार से यहाँ सवाल पढ़ेंगे। देखो सवाल आगे आपका सवाल दिया हो मॉडल पेपर में, बड़ा मज़ेदार का, सारा सवाल को रिवीजन करते रहना, ठीक है। और भी सवाल बताएंगे। मैथ तो ऐसा चीज़ है जो मतलब जितना रिवीजन करो उतना कम है, क्योंकि मैथ ऐसे ही है। एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः दिया 4 मीटर और 14 मीटर, मतलब त्रिज्या 4 ऊंचाई 14, तो बेलन का आयतन निकालना, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बेलन की त्रिज्या बोले तो r बराबर कितना दिया है 4 मीटर, और ऊंचाई बोले तो h कितना दिया हुआ है 14 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या निकालना है, बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन, क्या फॉर्मूला था बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर एच, ये होता है ना बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। बस इस पर वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 × 4 स्क्वायर है ना, और एच कितना है 14। लीजिए काटापीटी करो, 7 दूना 14, अब गुना कर दो, कुछ दिक्कत इसमें, 22 चौक 88 हो गया, गुना 4 दूना 8 हो गया, 22 चौक 88 4 दूना 8, इसको फिर गुना करो, 8 8 64 के 4 बचा 6, और 8 8 64 64 6 कितना हो गया 70, है ना जी। 8 8 64 के 4 बचा 6, और 8 8 64 हो गया, 64 और 6 कितना हो गया 70, ये क्या होगा मीटर क्यूब, चूँकि क्या निकाला हम आयतन निकाले मीटर क्यूब। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, बस त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ पे लिख लिया मैंने। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू
22/7, आर का वैल्यू 4 4 जो कि स्क्वायर है यहाँ पे, ऊंचाई 14, 7 दूना 14, 22 चौक 88, 4 दूना 8। अब इसको गुना करते 8 8 64 के 4 बाकी 6 और 8 8 64 6 कितना जोड़ दिया 70, आ गया आंसर हमारा। क्लियर है। चलो ये देखो 19वां सवाल, 10 सवाल कल पढ़ लेंगे बच्चा, टेंशन मत लो। 10 सवाल जो बाकी बच रहा ना 30 में से जो 10 सवाल बच रहा कल पढ़ लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। क्लियर है। यहाँ पे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझते जाओ। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया। जब समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया 12 सेंटीमीटर, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं √3/4 और भुजा कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर बोले तो 12 गुना 12 कर लेते हैं, है ना। 12 का स्क्वायर बोले तो 12 गुना 12, 4 से काटो 4 तिया 12, तो कितना गया 12 तिया 36, 36 √3 यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। जब वर्ग सेंटीमीटर लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, चाहे जैसे वैसे लिख दो, इंग्लिश में लिख दो इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया। तो बस आपको याद रखना कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अगर आपको ऊंचाई निकालने बोलता तो फॉर्मूला होता √3/2 गुना भुजा, ये होता। ठीक है, ऊंचाई निकालने बोलता तो, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्लियर है, 19 सवाल क्लियर। अब बच्चा आखिरी सवाल फटाफट करते हैं। यहाँ सवाल देखो आखिरी बोलता है क्या माध्य ज्ञात करना है जी। चलिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, ओके, ज़्यादा लंबा तो नहीं बनेगा। यहाँ पे इसको कर लेना अच्छे से। अच्छा, ये हो गया हमारा, हाँ, वर्ग अंतराल हो जाएगा यहाँ पे, वर्ग अंतराल। ठीक है, यह जगह बारंबारता, और एक कॉलम यहाँ बनेगा संचयी बारंबारता, और यहाँ पे ये हमारा है f, ये है x, तो क्या होगा fx करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 4 पीछे 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, एग्जाम में ना ये जब पैटर्न जब बनाने लगा तो पेंसिल ले जाना बच्चा। ठीक है, पेंसिल स्केल ले जाना, और पेंसिल स्केल से एकदम प्यारे प्यारे राइटिंग से सुंदर से बनाना, तब जो एग्जामिनर होगा ना वो देगा नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब ऐसे बना दिया तो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में ऐसे मत करना। और मैं कभी कभी इधर लिख देता हूँ, इधर हो जाता तो इधर लिख देता हूँ ना, आप ऐसे सीधा लिखते जाना, इधर मत जाना, कंजूसी मत करना। फर्स्ट टाइम ही जो आपका एग्जाम देगा ना, बार बार थोड़ी एग्जाम देना मैट्रिक का। एफ का 6 का, और कॉपी का भी ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा भर दो, क्वेश्चन भर गया और लिखे नहीं। ठीक है, इसका देखिए तो आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो हमारा एफ दिया हुआ था। एक्स कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ के आधा करते हैं, तो 10 जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और आधा करेंगे तो 5, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 10 30, आधा कितना हो जाएगा 15, 30 20 50 का आधा 25, और 40 30 70 का आधा 35। कोई दिक्कत, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई न्यूटन का उतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एफ एक्स गुना कर लो, 6 5 30 हो जाएगा, 15 7 कितना होता है 105, 5 7 35 के बाद बचा 3, 5 7 5 35 के बाद बचा 3, 7 7 3 10। ठीक है, हाँ देखो 25 को 16 गुना करो तो 25 छक 150 होता है ना, 25 छक 150, तो 150 के 0 बचा 15, 25 से कम 25, तो कितना हो गया 5 5 10 400 हो गया। 25 को गुना करो तो 16 से। ओके, तो ये हो गया, गुना कर लिया गया। अब 35 को 10 से गुना करेंगे तो 350। अब ये जो हमारा कहलाएगा ना सिग्मा एफ, क्या कहलाएगा सिग्मा एफ, जोड़ दिए इसको, देखिए 6 6 12, 12 6 18 1 19 हो जाएगा, है ना, 6 6 12 7 19 और 1 1 2। यहाँ इसको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स, चूँकि एफ एक्स वाला है, चूँकि ये क्या है, ये है एफ एक्स वाला। ठीक है, तो जोड़ दो, 5 0 5 हो जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, देखो 5 1 2, मतलब जैसे एक बाद वाला 0 0 0 ऐसे जोड़ते हैं ना, 3 और सेकंड नंबर पे 3 है, सेकंड नंबर पे 0 0 0 5, 3 5 8 हो गया, और कितना है यह देखो थर्ड नंबर में 1 4 3, तो 4 4 8 कितना हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 5 5 3 8 हो गया। तब इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है, यानी कि 885 बटा 29।
सॉरी, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 39 होगा डियर, 19 का 9 बाकी 1 1 2 3 19 होगा, 39 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऑप्शन डिवाइड कर लेना यहाँ पे, तो आ जाएगा 22.69, है ना, 22.69, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए आपको तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको मैं यहाँ पे 10 सवाल करा दिया हूँ, ठीक है। कैसा लगा आपको, सवाल समझ में आया? इसका मैं पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो मैं पीडीएफ एक बार बना के पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं, एक बार 30 सवाल हो जाएगा ना, 30 सवाल का एक बार मैं पीडीएफ बनाऊंगा और आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, मजा आया? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पहली बार आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। रोज क्लास यहाँ पे हो रही है, सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में, 6:30 बजे शाम को और 9 बजे रात को, ठीक है। तो लाइव क्लास में जरूर जुड़ें, क्लास पढ़ें ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर तरीके हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।